हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला हुआ है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हमें ये हल करना है। चलिए बच्चों, हल करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर ये जो तीन संख्याएं दे रखी है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इसको हमें बताना है ये क्या है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। इस प्रश्न में जो है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी? वो हमारे पास होगी यहाँ पर क्या, देखिए इसमें यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वे संख्याएं वे संख्याएं जिनको वे संख्याएं जिनको 2k+1 के रूप में व्यक्त किया जा सके व्यक्त किया जा सके किया जा सके अ, जहाँ के क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। वे संख्या है ना, है। तो ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं क्या होती है? धनात्मक विषम पूर्णांक होती है। धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मुख्य उदाहरण है। तो हम प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये तीन संख्याएं दे रखी है, 6q+1, है ना। अब 6q+1 की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो, q जो है, q को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, 2 × 3q+1 के रूप में, है ना। और 3q यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो इसको हम ले लेते हैं k1 के रूप में, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2k1+1, है ना। और यहाँ पे जो k1 मैंने लिया है वो किसके बराबर है? 3q के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं किस रूप में व्यक्त कर पा रहा हूँ? 2k1+1 के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 6q+1 क्या है? एक पूर्णांक संख्या। क्या है? एक पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम बात करें किसके बारे में? 6q+3 के बारे में। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा, यहाँ पर देखिए 2 गुणा ये जो है, इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये 2 गुणा इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, देखो इसको 3 क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे +3 है, इसको 2 कर देते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 क्यूब+1 और प्लस का 1। तो हल करेंगे तो यही आ रहा है। और 3q को हमने एक धनात्मक पूर्णांक मांगना है और उसमें है ना, एक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसको हम k2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं 2k2+1 के रूप में, है ना। और k2 का जो मान है यहाँ पे वो क्या है बच्चों? वो है हमारे पास 3q+1। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 6q+5। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3q, है ना। और ये 5 है, तो इसको हमने क्या करा, यहाँ पे 2 लिख दिया। देखो 6q+4 और बचा 1, इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम किस रूप में लिख पा रहे हैं? इस तरह से 2k3+1, और यहाँ जो k3 है वो क्या है हमारे पास,
किसके बराबर हो गया वो, 3 क्यूब प्लस 2 के, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो तीनों संख्या है 6 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 3, इसको हम 2 k प्लस 1 के रूप में, है ना, व्यक्त कर पा रहे हैं। और ये तीनों k1 k2 k3 यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, अतः हम ये बोल सकते हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ऐसी संख्या है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी, विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।